Okay, so today we will start MongoDB database. ठीक है, सो अभी हमने क्या सीखा था? MongoDB कनेक्ट करना सीखा था Mongoose की हेल्प से Node.js में. Now let's see what is MongoDB. MongoDB है क्या हमारा? MongoDB. What is MongoDB? It is a database. Database किस टाइप का डेटाबेस है? It is a NoSQL. NoSQL database. ठीक है, NoSQL means स्ट्रक्चर्ड क्वेरी यूज नहीं होती. यहाँ पे नो एसक्यूएल का सेंस क्या है? नो स्ट्रक्चर, नो structure. Okay, no structure means data can be stored in any structure. किसी भी स्ट्रक्चर में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं. सो नो एसक्यूएल मीन्स यूजली एसक्यूएल का बात करोगे जहां पे डेटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, वहां पे स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है. स्ट्रक्चर मीन्स टेबल बनाना जरूरी होता है. तो सपोज हमने कोई भी टेबल बनाया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल बनाया है जहाँ पे सीरियल नंबर आएगा और एक जगह नेम आएगा. ठीक है, सो मैंने ये बोला है कि सब लोग इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे. नाउ द थिंग इज, अब जब भी हम इस टाइप की टेबल वाले फॉर्मेट को यूज करते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है कि भाई दो ही कॉलम होंगे, एक एस नंबर सीरियल नंबर का हो सकता है और दूसरा नेम का हो सकता है. सपोज इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़ता है कि नहीं नहीं मुझे एक और कॉलम ऐड करना है. ठीक है, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, और यू कैन से दो कॉलम ऐड करना है जहाँ पे एक होगा सैलरी होगा और दूसरा डीओबी होगा. ओके, चलो तुमने ये ऐड कर दिया. नाउ इन फ्यूचर यू फाइंड लाइक ओके नहीं 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 मुझे और भी डेटा चाहिए, मुझे और भी कॉलम चाहिए, मुझे और डेटा स्टोर करना है. पहले तुम यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे थे. ओके, इनिशियली यू आर स्टोरिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे नंबर स्टोर कर रहे थे. यहाँ पे जो भी टाइम टाइम फॉर्मेट होता है तुम्हारा, यू आर स्टोरिंग. एंड यू कैन से यहाँ पे तुम्हारा लोकेशन आ गया. लोकेशन यूजुअली स्ट्रिंग होगा, ये एक नंबर होगा. नाउ द थिंग इज, जब भी हम डेटा को इस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ना, ये क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है एकदम. स्ट्रिक्ट मींस स्ट्रिक्ट मींस रो एंड कॉलम मुझे पहले से पता होने चाहिए कितने होने चाहिए. सॉरी, नॉट रो कॉलम, यू कैन से कॉलम्स. कॉलम्स का काउंट मुझे पता होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए. यूजली आई एम रेफरिंग लाइक टाइप मींस डेटा टाइप, किस टाइप का ये डेटा स्टोर करेगा, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगने वाले हैं यहाँ पे, ये सब मुझे पहले से पता होना चाहिए जब भी मैं टेबल्स के साथ काम करता हूँ. ओके, ये स्ट्रिक्टनेस इसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है फॉर सम केसेस. एडवांटेज मींस मतलब यहाँ पे पहले से पता है कि यहाँ पे नंबर जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा, तो डेटा एंटर करते टाइम कभी भी ये गलती नहीं होगा कि स्ट्रिंग की जगह तुमने नंबर भेज दिया या फिर कुछ और डेटा ये स्टोर नहीं करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा. ठीक है, मेकिंग सेंस? नाउ नाउ सपोज यू आर वर्किंग इन सम प्रोजेक्ट या फिर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें बस फील्ड पता है कि भाई सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, सैलरी होगा, डीओबी होगा, लोकेशन होगा, बट यू डोंट नो कि किस टाइप का डेटा उस फील्ड में आएगा. ओके, मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आई डोंट नो. लाइक इस टाइप का सिनेरियो अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट थिंक लाइक दिस, वहां पे फील्ड्स वगैरह हैं बट हमें वैल्यू नहीं पता है. तो उस केस में ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये एकदम स्ट्रिक्ट है. ठीक है, तो हमने क्या किया? नो एसक्यूएल यूज किया, मतलब नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और यू कैन से जहां पे डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं होता है. यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारा टेबल. यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर में सारा डेटा स्टोर होता है. ठीक है, मोंगोडीबी क्या करता है? मोंगोडीबी हमारा टेबल वाले फॉर्मेट में डेटा को स्टोर नहीं करता है. फिर कौन से फॉर्मेट में करता है? इट इज सिंपल लाइक जेसन. रिमेंबर जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन.
सिमिलर लाइक जेसन फॉर्मेट होता है, ये उस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, जेसन हमें पता है, जेसन का लाइक बेसिक्स क्या है। फर्स्ट वी हैव अ की, पहले मेरे पास एक की होता है और दूसरा उसके पास उसका एक वैल्यू होता है। ओके, इन जेसन फॉर्मेट इट इज मैंडेटरी कि की भी एक डबल कोट्स में क्लोज्ड हो और यहाँ पे उसका वैल्यू रहता है। तो दिस इज जेसन फॉर्मेट। ओके, बट इस जेसन फॉर्मेट को अगर मैं डेटाबेस में यूज करूंगा, किस पर्पस के लिए? डेटा को राइट करने के लिए डीबी में। सपोज मेरा डीबी है, डेटाबेस है, डीबी है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, कुछ अपडेट कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस टाइप के ऑपरेशंस अगर मैं जेसन पे करता हूँ, कैसे करेंगे? सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बना लो, जो कि अभी हमने देखा था इन मेमोरी डेटाबेस से, हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, तो जो भी आर्किटेक्चर मैंने बताया था, यू कैन थिंक लाइक वो सेम डेटाबेस का आर्किटेक्चर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम विद जेसन इज इट इज वेरी स्लो। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन करना, ये रीड राइट ऑपरेशन करना इज स्लो, कि भाई मैं यहाँ पे एक फाइल में स्टोर कर रहा हूँ जैसे हम कर रहे थे, और उसके बाद सारा मैनिपुलेशन वगैरह करना, अगर मैं इस फॉर्मेट को यूज करता हूँ। बट द थिंग इज दिस फॉर्मेट इज वेरी इजी, ये वाला फॉर्मेट बहुत आसान है। सपोज मुझे कुछ भी वैल्यू चाहिए, मैं उस की को बोलूंगा और वो की अपना वैल्यू ला के दे देगा। ओके, सो प्रॉब्लम इज स्लो, परफॉर्मेंस स्लो था इसका। स्लो है अगर मैं डायरेक्टली जेसन को यूज करता हूँ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, मोंगोडीबी क्या करता है? मोंगोडीबी सिमिलर कुछ ऐसा ही आर्किटेक्चर यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑब्जेक्ट नोटेशन वाला। ठीक है, बट वो प्योर जेसन नहीं होता है, वो होता है बी जेसन। बी जेसन मीन्स बाइनरी जेसन, जेसन का एक बाइनरी फॉर्मेट है। ठीक है, मोंगोडीबी जेसन ही यूज करता है स्टोर करने के लिए, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ओके, बट परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए वो जेसन का बाइनरी फॉर्मेट, यू कैन से एक बाइनरी वर्जन बना के यहां पे स्टोर करता है। मेकिंग सेंस? क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट इसका फास्ट है एज कंपेयर टू जेसन फॉर्मेट। क्या फास्ट है? ये रीड राइट ऑपरेशन करना, रीड राइट ऑपरेशन इसकी हेल्प से करना इज फास्ट। मेकिंग सेंस? बोलो। हाँ। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो व्हाट इज मोंगोडीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस है, और कुछ पॉइंट्स वगैरह हम लोग लिख लेते हैं। तो एसक्यूएल के जितना ही फास्ट हो जाता है या फिर उससे कम ही रहती है स्पीड? स्पीड, स्पीड का लाइक यहाँ पे डिफरेंस ये पड़ता है कि कितना लार्ज डेटा है। ठीक है, अगर सपोज बहुत ज्यादा डेटा है, अगर यू कैन से अगर कम डेटा है तो एसक्यूएल बहुत ज्यादा फास्ट होता है क्वेरी करना। ठीक है, डेटाबेस से डेटा मंगाना, जो भी हम लिखते हैं कोड वगैरह लिखते हैं, एक स्ट्रिंग बना के लिखते हैं कि भाई ये लेके आओ, ये सारा लेके आओ। कम डेटा है तो एसक्यूएल सुपर फास्ट। ठीक है, एक टाइम पे जाके जब जहां जब बहुत बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है, उस टाइम पे एसक्यूएल वाले डेटाबेस स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेरी बहुत ज्यादा हो जाती है और वहां से डेटा मंगाना स्लो हो जाता है। ये बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो उस मोमेंट पे मोंगोडीबी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से हम लोग यूज करते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि नो एसक्यूएल भी इतना ज्यादा चलता है, और बहुत ज्यादा चलता है। जहां पे भी देखोगे बिग डेटा आ गया, बिग डेटा में बहुत ज्यादा नो एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस यूज होते हैं। और जहां पे स्ट्रक्चर नहीं पता कि क्या क्या की फील्ड्स हो सकता है, उस फील्ड में किस टाइप का डेटा रहेगा, पहले से नहीं पता, गो फॉर मोंगोडीबी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये जितना भी डेटा है वो सारा कैसा होता है? एक फ्लेक्सिबल जेसन लाइक फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो हियर डेटा इज स्टोर्ड in a flexible JSON like format called bson. You can say bson, short form.
व्हाट इज बीसॉन? बाइनरी जेसन। ठीक है। सो जो भी एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस होते हैं वहां पे टेबल में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। हियर वी स्टोर डेटा इन कलेक्शंस। कलेक्शन हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल सपोज कोई टेबल है मेरे पास, वी हैव अ टेबल। ठीक है। यहाँ पे ए बी, ओके लेट्स क्रिएट वन, वाई, यस, सीरियल नंबर, नेम, सैलरी। सपोज एक सीरियल नंबर हो गया वन, नेम हो गया ए, सैलरी हो गया 1000001 लाख। ठीक है। तो इस टाइप से डेटा कहां पे स्टोर होगा? एसक्यूएल वाले फॉर्मेट में। ठीक है। सो यू कैन थिंक लाइक दिस, ये डेटा किसका है? आई एम सेइंग ये पूरे टेबल में किसका डेटा है? एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है। ठीक है। ये क्या है? ये एक रो है। ये क्या है? एक कॉलम है। ओके, सेम अगर तुम यहाँ पे नो एसक्यूएल के बेस पे कंपेयर करोगे तो वी आर स्टोरिंग डेटा इन एन बीसन फॉर्मेट। ठीक है। सो यू कैन थिंक लाइक दिस, ये एक बीसन है, उसका एक नाम होगा। ठीक है। नाम क्या होगा? सेम एम्प्लॉय करके हमने नाम रख दिया। अब यहां पे से टेबल तो बोलेंगे नहीं, यहां पे से हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन। ठीक है। क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। ओके डन। अब यहां पे कुछ डेटा होने वाला है। ओके, यहाँ पे डेटा कैसे रहेगा? लाइक यू आर हैविंग नेम, नेम इज ए, वी आर हैविंग सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1, वी हैव सैलरी। ऐसा ही कुछ बनाया था हमने, सेल करके हाँ, बनाया, सेल, समथिंग लाइक दिस। नाउ यहाँ पे दिस थिंग, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ओके, की दिस थिंग, दीज थिंग्स आर कॉलम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉलम थे, यहाँ पे हम इन्हें क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। फील्ड्स। ठीक है। ये फील्ड्स हो गए हमारे। अब यहाँ पे मैं और भी डेटा रख सकता हूँ, यहाँ पे और रोज ऐड हो जाएंगे। सो व्हाट वी आर कंपेयरिंग? वी आर कंपेयरिंग दिस इज अ रो। ठीक है, एक रिकॉर्ड है, एक रो है। तो ये हो गया फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मेकिंग सेंस? बस इतना सा फर्क है हमारा ना। इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। जो भी टेबल होता है एसक्यूएल का, नो एसक्यूएल में हम उसे कलेक्शन बोलते हैं। कॉलम को हम यहाँ पे फील्ड बोलते हैं। जो भी रो होती है उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यू कैन से रो और रिकॉर्ड। ओके, दिस इज द थिंग, इट इज सिंपल। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, इट इज हेल्पफुल। सो इट इज फॉर नो एसक्यूएल, इट इज फॉर एसक्यूएल। ठीक है। तो सेम वे वी आर हैविंग कलेक्शन, फील्ड, डॉक्यूमेंट। अब टेबल टेबल क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि टेबल का ऐसा स्कीमा यहाँ पे नहीं बनता है। इट इज लाइक दिस ओनली। नाउ वेन एवर वी आर स्टोरिंग डेटा, जब भी हम डेटा बना रहे होते हैं, सपोज मैंने किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, ठीक है, तो वहां पे एक अंडरस्कोर आईडी करके मोंगोडीबी अपने आप मेंटेन रखता है। अंडरस्कोर आईडी क्या है? इट इज अ फील्ड created by MongoDB automatically when we create a record, when we create a document, or you can say record. जब भी हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अंडरस्कोर आईडी करके एक फील्ड MongoDB अपने आप ऐड कर देगा। किस पर्पस के लिए करता है?
तो एकदम यूनिक होना चाहिए, मतलब इस आईडी की हेल्प से वैसे ढूंढ सकूं डेटाबेस में. ओके, व्हाट्स द पर्पस? इट इज यूज्ड टू uniquely identify the record. By the record, or you can say document. रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट दोनों यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे रिकॉर्ड ज्यादा मीनिंगफुल रिकॉर्ड रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा. ठीक है, तो इस टाइप का फील्ड MongoDB अपने आप हर एक रिकॉर्ड में इंसर्ट करता जाता है. मेकिंग सेंस? समझ आ रहा है? हाँ. ठीक है. नाउ एसक्यूएल में नहीं होगा? एसक्यूएल में हम बनाते हैं मैन्युअली, प्राइमरी की करके होता है. वहां पे प्राइमरी की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें मैन्युअली बनाना पड़ता है. Now the thing is, why we use MongoDB? Why use MongoDB? First is it is flexible. Flexible कैसे? फ्लेक्सिबल कैसे? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफाइन नहीं करने पड़ते पहले से. जरूरत नहीं पड़ते. हाँ, यू कैन से इट हैज flexible and dynamic schema. Schema means architecture, or you can say structure. Dynamic schema. Schema का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रक्चर. जिस तरीके से तुम डेटा स्टोर करना चाहते हो वो एकदम फ्लेक्सिबल है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो. ओके, लाइक it means we can store data in varied formats, or you can say various formats, without needing to define schema. बिना बनाए हम लोग इसे कर सकते हैं. ओके, जैसा कि एसक्यूएल में होता है कि अप फ्रंट हमें बनाना होता है, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है. वेरी फ्लेक्सिबल, जैसे जैसे जरूरत हो रहा है वैसे वैसे चेंज करते रहो. सेकंड इज स्केलेबिलिटी. ये स्केल बहुत अच्छे से करता है. स्केल का मतलब फैलना. ठीक है, सपोज बहुत ज्यादा लोड आ रहा है हमारे डेटाबेस पे. ओके, तो हम इसको लाइक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं इसे स्केल करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे स्केल का यू कैन थिंक लाइक दिस. किस तरीके से स्केल करता है? इट स्केल्स हॉरिजॉन्टली बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स. इसका मतलब क्या है? देखो, विल गेट आइडिया. जब भी हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे सैलरी लिखा है. यहाँ पे स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर है, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर यूज करता है. मीन्स अगर मैंने डेटाबेस बनाते टाइम उसका टेबल बताया कि इस टेबल में 3 कॉलम होंगे, तो मैं आगे जाके कॉलम चेंज नहीं कर सकता. ओके, सो ये वाला आर्किटेक्चर, ये क्या है? वर्टिकली. ये क्या है? हॉरिजॉन्टली. तो ये वाला टेबल में डेटा ऐसे इंक्रीज हो सकता है या ऐसे इंक्रीज हो सकता है. स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर तुम बोलोगे, स्ट्रक्चर का वर्टिकली. मतलब रो और कॉलम. क्या चीज इंक्रीज हो सकता है? बस रो इंक्रीज हो सकता है. रो हो सकता है. मीन्स ऐसे 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 बढ़ेगा तो वर्टिकली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, कॉलम ऐसे ऐसे इंक्रीज हो सकते हैं? नहीं हो सकता. नहीं. तो इस डायरेक्शन में मीन्स हॉरिजॉन्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो एसक्यूएल के जो भी डेटाबेसेस होते हैं वो कैसे इंक्रीज करते हैं? वर्टिकली. ठीक है. नाउ कंपेयर विद दिस अपना बीसन मॉडल, जेसन जैसा मॉडल. तो यहाँ पे क्या है? सपोज एस नंबर तुमने बना दिया, नेम बना दिया,
ठीक है, थिंक लाइक दिस, कुछ ऐसा है। यहाँ पे सैलरी लिख दिया। नाउ यू कैन हैव अनदर डॉक्यूमेंट, एक और डॉक्यूमेंट हो सकता है इस पूरे कलेक्शन में, जहाँ पे सीरियल नंबर है, डीओ भी है, नेम है, मे बी वहां पे सैलरी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि की चेंज हो गए। सेम इस तरीके से समझना है, इट स्केल्स आउट हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली बहुत अच्छे से स्केल कर सकता है। नाउ एक तो कुछ ऐसा ऐसा समझ लो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली याद रखने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है। यहाँ पे वर्टिकल का मतलब क्या है? ठीक है, ये तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल याद रखने के लिए मैंने बताया ऐसे। एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? इन मशीन, इन मशीन we can add a RAM, okay, storage. सपोज कोई मशीन है, यू कैन थिंक लाइक दिस, 8 GB रैम का है। ठीक है, एक कंप्यूटर है मेरा जहां पे ये एसक्यूएल का चल रहा है सर्वर। रेस मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, 8 GB रैम, ओके, यू कैन थिंक लाइक दिस, 100 GB मेरा SSD है सपोज। ये मेरा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है। नो आई एम थिंकिंग लाइक, अच्छा बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है और यहाँ पे रैम भी कम पड़ रहा है प्रोसेसिंग में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और 8 GB रैम ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, इज इट पॉसिबल? एंड सपोज उसको मैं 2000 GB कर देता हूँ। मेकिंग सेंस? इज इट पॉसिबल? हाँ हाँ बोलो। मतलब ऐड तो कर सकते हैं। हाँ, ये ऐड कर सकते हैं हम लोग। नाउ द थिंग इज, मेरा नीड है कि भाई मुझे रैम की जरूरत है 5 TB, सपोज फॉर अंडरस्टैंडिंग, 5 TB की रैम चाहिए मुझे, और ये कितना चाहिए? 10 PB। ये बहुत ज्यादा हो गया है। अब इस केस में किसी भी कंप्यूटर में इतना तो लगा नहीं पाओगे, करेक्ट? हाँ हम क्या करते हैं, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम एक काम कर सकते हैं भाई, 32 GB रैम लो, 2 TB के मशीन लो, ऐसी बहुत सारी मशीन बना लो, ऐसी बहुत सारी मशीन बना लो, और जो भी डेटाबेस है, आधा डेटा यहां स्टोर कर लो, आधा यहां कर लो, आधा इधर कर लो। ठीक है, हाँ मेकिंग सेंस ना? अब यहाँ पे 5 TB ले जाना ना, ले जाओ खींचते हुए, बहुत सारे और सिस्टम्स, काउंट इंक्रीज कर दो मशीन्स का। मेकिंग सेंस? हाँ नो द थिंग इज, अब यहाँ पे थोड़ा 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 डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और सबको आपस में क्वेरी करना है। एसक्यूएल ऐसा नहीं है भाई। एसक्यूएल, आप देखो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कौन सपोर्ट करता है भाई? मोंगोडीबी इस चीज में बहुत अच्छा है। सपोज तुम्हें बहुत लाखों मिलियन में डेटा स्टोर करना है, और एक टाइम पे जाके एक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कि भाई इतना ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि यू विल स्पेंड 6 लाख, 6 लाख का एक सिस्टम था, तुमने इसमें 1 करोड़ लगा दिए कि सब कुछ एकदम 5 5 TB डायरेक्ट यहीं लगा दिया, 10 PB यहाँ लगा दिया, पता चला कोई फेलियर आया, ये बंद हो गया, 1 करोड़ गायब। गायब कैसे? डेटाबेस ही उड़ गया, करप्ट हो गया। मेकिंग सेंस? हाँ तो कोई सेंस नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, 6 लाख यहाँ लगाओ, 6 लाख यहाँ लगाओ, 6 लाख यहाँ लगाओ, और सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या होगा, सपोज ये वाली मशीन खराब भी हो गई, कुछ डेटा यहाँ है, कुछ डेटा यहाँ है। ठीक है, सो ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, लाइक किस टाइप से डेटाबेस को हमें मैनेज करना है और स्केल करना है। दिस इज स्केलिंग। सपोज स्टार्टिंग में मेरे सिस्टम को बस 32 GB रैम से काम हो रहा था, उसके बाद और 32 GB चाहिए, मैंने एक और सिस्टम खोला, लगाया, और मोंगो डीबी वहां पे अपने तरीके से रन करवा दिया कि भाई दोनों पे डेटा वो मैनेज कर रहा है। तो यू कैन थिंक लाइक दिस। यहाँ पे इफ यू गो, ये वाला एग्जांपल, तो हियर आई नीड टू ऐड मोर हार्डवेयर, मुझे और हार्डवेयर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इन दिस सिनेरियो।
कि भाई 8 GB ऐड किया, यहाँ पे 1000 और ऐड कर दिया. Now think like this. It is vertically scaling the system and it is horizontally scaling the system. तो जो भी हमारा यहाँ पे MongoDB है, MongoDB की तरह क्या, it scales horizontally. मीनिंग समझ आया कैसे हो रहा है? हाँ. by distributing data across multiple servers. This is essence. ठीक है. सो बहुत हाई लेवल का डिजाइन मैंने तुम्हें दिखा दिया है किस टाइप से क्या होता है. So this is the flow and that's why we are using this term here, horizontal. ठीक है, मेकिंग सेंस. थर्ड, क्यों हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर इंडस्ट्री में? परफॉर्मेंस अच्छा है इसका. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्लो है कि भाई एकदम नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस है इसका. ओके. मेजरली कहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस का टेस्ट करते हैं? जहां पे लार्ज डेटा आता है. सो वी कैन से इट कैन हैंडल large volumes of data with high performance. Due to its efficient indexing, एक टर्म है, टेक्निक है यहाँ पे, एंड क्वेरिंग कैपेबिलिटीज. मैंने बताया ना क्वेरी करना, कैपेबिलिटीज स्पेलिंग, कैपेबिलिटीज. क्वेरी मीन्स डेटाबेस से मांगना डेटा कि भाई ये वाला लाके दो. तो जब भी बहुत ज्यादा डेटा होता है वहां पे कुछ टेक्निक्स होती है MongoDB में जो कि लार्ज डेटा को एक्सेस करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है. और ये परफॉर्मेंस हम लार्ज डेटा के साथ क्यों लाइक यहाँ पे मेजर कर रहे हैं? देखो, छोटा डेटा होता है तो कोई भी डेटाबेस हैंडल कर लेता है. फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसके फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, वो कोई भी फ्रेशर को दे दो वो काम कर लेगा. धक्का मार मार के हम काम करा लेंगे. वहीं उसे फुल स्टैक दे देंगे कि भाई इतना सारा तुम्हें बुद्धि में होना चाहिए, मेंटेन करके सारा बनाना है, तो हैंडल नहीं कर पाता है. ओके. करेगा भी तो बहुत ज्यादा स्लो होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इसीलिए यहाँ पे हमने किस बेस पे किया है कि बहुत ज्यादा डेटा है, उस मोमेंट पे MongoDB बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर टू SQL वाले थिंग्स. ठीक है, क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. लार्ज का मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा भाई, और ये तो मैंने 3 बनाए, मे बी देयर आर हंड्रेड्स. ठीक है, मेकिंग सेंस. बोलो. समझ आ रहा है? हाँ. ना MongoDB स्टार्ट करने के लिए मैं क्या क्या आना चाहिए? What we should, oh my writing, what we should know before starting MongoDB. MongoDB कितना सारा आना चाहिए? आंसर विल बी यू शुड नो JS आना चाहिए, बेसिक्स फंक्शंस वगैरह का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, भाई जेसन पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता है. दैट्स इट. इतना आता है, बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए. यू कैन लर्न इजली. मेकिंग सेंस. तो उसका जो भी क्वेरी करने का तरीका है, वो एकदम जावास्क्रिप्ट की तरह है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट कुछ फंक्शन कॉल कराते हैं और वो फंक्शन डेटा लेके आ जाते हैं या कुछ रिटर्न करते हैं. डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है. तो हम क्वेरी करते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जो डेटा जेसन में स्टोर है और वो हमें लाके दे देता है. ठीक है. तो अगर बेसिक नॉलेज हमें जेएस का, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जेसन फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है,
तो इजिली MongoDB सीख सकते हैं, बस इतना ही आना चाहिए। समझ आ रहा है? बोलो। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या सीखना है? वी शुड नो CRUD ऑपरेशंस, हाउ टू क्रिएट, क्या क्या क्रिएट करना है, कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, सो ये बेसिक बेसिक हमें आना चाहिए। ये तो कर लिया था ना हमने। क्या कर लिया था? नहीं, वो नहीं किया था अभी। अभी यहाँ बीसन फॉर्मेट है, बीसन फॉर्मेट के यहाँ पे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लाइक बीसन जेसन जैसा फॉर्मेट है। सो बीसन, ओके, लेट मी शो यू बीसन बाइनरी जेसन। So here we have like supported data types, कितने टाइप का डेटा सपोर्ट करता है? सपोर्टेड डेटा टाइप्स, जैसे जेसन हमने सीखा था कि जेसन में फंक्शंस वगैरह हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, नल नल वैल्यूज अवॉइड करता है, वो अनडिफाइंड वैल्यूज अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि जेसन इज डेटा ओनली फॉर्मेट, उसमें सिर्फ डेटा ही होना चाहिए। बट बीसन क्या है? बीसन में बहुत टाइप के डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, और भी टाइप्स है। ठीक है, सो बीसन का ये एडवांटेज है, और भी बहुत सारे टाइप्स है तो यहाँ पे सपोर्ट करता है। ठीक है, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।